अगर आपको ये आवेदन पत्र चाहिए या पूरा जानकारी, एक पीडीएफ है हमारे पास। इस पीडीएफ में पूरी जानकारी दी गई है, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म आवेदन के साथ क्या क्या लगेगा, किस प्रकार से क्या कौन कौन सा पद है, कितनी वेतन है, क्या उसका पता क्या है। आप चाहे तो हमसे मेरा व्हाट्सएप नंबर इस पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये दोनों ही नंबरों पर व्हाट्सएप मेरा है। आप अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें अपना नाम लिख कर भेज सकते हैं, नाम और पता लिख कर भेज सकते हैं, और मैं आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आप आसानी से इसमें फॉर्मेट भी देख लेंगे और पूरी जानकारी आप आसानी से इस पीडीएफ के माध्यम से आप प्राप्त कर पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। बता दें कि कोडरमा जिले से स्वास्थ्य विभाग में कई अलग अलग पदों के लिए बहाली निकली है, जिसके लिए आवेदन मांगा गया है। कोडरमा जिले से कार्यालय से जो पत्र निर्गत किया गया है, जो सूचनाएं निकली है, उसमें लिखा हुआ है मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कोडरमा के यहाँ से सूचना निकली है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, संविदा के आधार पर विज्ञापन है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का अगर बात करें तो मैं तिथि भी अभी ही बता देता हूं कि अंतिम तिथि जो है 28 सितंबर रखी गई है। अब हम आगे बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कोडरमा जिले के निम्नलिखित पदों पर 1 वर्ष की संविदा के लिए संविदा के आधार पर जो है नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये पत्र में जो कुछ लिखा था मैंने वही बताया, हम आपको अतिरिक्त कुछ नहीं बता रहे हैं। इसमें जो पद है, हम कुछ बताना चाहेंगे आपको कि आप ध्यान रखेंगे कि ये संविदा के आधार पर है, 1 वर्ष के लिए ही आपकी नियुक्ति की जानी है। हम आगे आपको इस बारे में भी बता रहे हैं। इसमें जो पद है, हम पहले पद बता देते हैं और उस पर कितने सीट हैं एक पद के लिए। जो अलग अलग पद है उनके लिए, उसके लिए कितना कितना सीट निर्धारित किया गया है। एसटीएस ये जो है, इसके लिए कुल पाँच जो है रिक्तियां हैं। 5 रिक्तियां एसटीएस के लिए है। उसके बाद एसटीएलएस के लिए 2 रिक्तियां हैं, और लैब टेक्नीशियन के लिए 1 रिक्तियां हैं, और 1 ड्राइवर के लिए है। तो कुल मिला के 9 रिक्तियां हैं। कोडरमा जिले से जो निकली है वैकेंसीज, यहाँ 9 अलग अलग पदों के तहत 9 सीटों पर 9 रिक्तियों पर बहाली की जानी है। अब पत्र में जो कुछ लिखा है मैं वहीं पढ़कर सुना रहा हूँ आपको, अभी कुछ अतिरिक्त नहीं बता रहा हूँ। लिखा हुआ है कि रिक्तियां आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। ये स्वास्थ्य विभाग का जो एक नोट इसमें जो बताया गया, एक अतिरिक्त जानकारी कि रिक्तियां जो है आवश्यकता अनुसार घटाया भी जा सकता है या फिर बढ़ाया भी जा सकता है। अब हम आगे बताते हैं कि उपरोक्त पद, ये जो लिखा हुआ है, उपरोक्त पद हेतु विहित प्रपत्र में कंप्यूटरीकृत आवेदन आवश्यक कागजातों के साथ निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति सदर अस्पताल परिसर कोडरमा में दिनांक 28/9/2022 के अपराह्न 5 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। यानी 28 सितंबर तक, 28 सितंबर के 5 बजे शाम तक आप अपना जो आवेदन वहां जमा कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है नियुक्ति संबंधित अन्य शर्तें, अर्हता, आवेदन शुल्क, आयु, आवेदन पत्र इत्यादि का विवरण कोडरमा जिला के वेबसाइट एवं अधो हस्ताक्षरी के सूचना पट पर देखा जा सकता है। आप चाहे तो कोडरमा जिला का जो स्वास्थ्य समिति का जो वेबसाइट है वहाँ भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप जिला का जो एक साइट होता है वहाँ भी आप देख सकते हैं। अब हम बता दें कि ये मानदेय जो कुछ दिया गया है, एसटीएस के लिए जो है मानदेय 18,140 रुपया बताया जा रहा है, इसमें जो कुछ दिया हुआ है। उसके बाद एसटीएलएस के लिए 19,429 रुपये देय हो सकता है। उसके बाद लैब टेक्नीशियन के लिए 12,600, इसी प्रकार से ड्राइवर के लिए 10,000 रुपये, ये इसमें बताया जा रहा है कि इन्हें वेतन इतना मिल सकता है। आरक्षण की अगर बात करें तो इसमें हम अब आरक्षण के भी बारे में बता देते हैं। चयन हेतु जो आयु सीमा जो दिया गया है, किस वर्ग के लिए क्या रहेगा, हम आपको ये भी बता देते हैं। इससे पहले हम आपको एजुकेशन के बारे में बता दें कि एसटीएस के लिए जो है उससे संबंधित, एसटीएस के लिए जो संबंधित
विषय होता है उसमें उन्हें जो है बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। वो इसी प्रकार से अगर STLS का बात करें तो ग्रेजुएट, उसके बाद एक ऑप्शंस भी दिया हुआ है डिप्लोमा इन मेडिकल्स। वहीं अगर अब लैब का बात करें तो लैब वाले के लिए जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट 10+2 इसमें दिखाया जा रहा है। हालांकि आप विस्तृत जानकारियां जो है साइट पर ले लें, क्योंकि अगर हो सकता है पत्र में कुछ छूट भी जाए, मिस प्रिंट हो जाता है। हालांकि इसलिए आप जो है साइट पर पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो लें। उसके बाद ड्राइवर के लिए जो क्वालिफिकेशन बताया गया इसमें हाई स्कूल सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। उसके बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल के तहत उससे लाइसेंस भी होना चाहिए। तो ये थे क्वालिफिकेशन, किस पद के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन रखा गया है। अब हम आरक्षण का अगर बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा जो है क्या होगा, उसमें हम उस पर बात करते हैं। पिछड़ा पिछड़ा वर्ग का जो है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इससे पहले सामान्य वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में जो है ये सभी के लिए लागू है। न्यूनतम आयु सीमा जो है सभी के लिए 21 है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ऐसा सामान्य हो, ST SC हो, OBC हो, कोई हो, न्यूनतम तो उसका 21 ही है। अब हम अधिकतम पर अगर बात करें तो सामान्य के लिए 35, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40 और महिला एवं सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, इसके इन लोगों के लिए 38 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। वहीं अगर दिव्यांगों के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है उसमें अगर बात करें तो दिव्यांग जनरल से जो आते हैं उनके लिए 40, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो है 42, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से 45 और महिला जो है महिला सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला जो है, अगर इनसे कोई दिव्यांग है तो इनके लिए 43 अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। अब चयन की प्रक्रिया और शर्त क्या है वो हम बताते हैं। तो इसमें दिया गया है चयन की शर्तें संविदा के आधार पर स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जाएगा। उपरोक्त सभी पदों में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर के अनुसार होगा। संविदा 1 वर्ष के लिए अनुमान्य होगी। आवश्यकता अनुसार इसे एक साल में एनुअल परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। संविदा के आधार पर अनुबंधित कर्मियों को 1 माह की नोटिस अथवा 1 माह का अग्रिम वेतन देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। तो आप ध्यान से सुनेंगे कि ये आवेदन क्या किस प्रकार से है, क्या क्या मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इन्हें अनुबंध इनका समाप्त किया जा सकता है या इन्हें किस प्रकार से नोटिस दी जा सकती है। अब हम आगे भी बता दें, जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं वे मार्कशीट के साथ साथ CGPA रूपांतरण चार्ट भी प्रस्तुत करेंगे। 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन हेतु आवेदक को अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। आप 1 से अधिक आवेदन भी कर सकते हैं। विज्ञापित अर्हता योग्यता के अनुरूप समिति द्वारा शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। चयन प्रक्रिया हेतु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा के संकल्प संख्या 821 जो 5/2/2021 से मान्य होगा। आगे है नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार विज्ञापन की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है। नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार का व्यक्तिगत पत्राचार संपर्क मान्य नहीं होगा। तो ये जो नियुक्ति के बारे में बातें हो रही थी, अब हम इसी में आगे बताते हैं कि ये बताया जा रहा है कि चयन की प्रक्रिया, ये तो था शर्त। इससे पहले जो हम बता रहे थे, अब प्रक्रिया जो है चयन का प्रक्रिया क्या है। चयन की प्रक्रिया जो है इस प्रकार से होगी, जैसे अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं में प्राप्त प्राप्तांक साक्षात्कार 1 या 1 से अधिक जो लागू हो उसके आधार पर किया जाएगा। वहीं आगे है सभी उम्मीदवार निबंधित डाक। अब हम बता रहे हैं कि आप अपना आवेदन कैसे भेज सकते हैं, आवेदन भी इसमें दिया हुआ ये बताया जा रहा है। सभी उम्मीदवार निबंधित डाक
स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आवेदन पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे। आप आवेदन को जो है निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से भेजेंगे, ये कहा जा रहा है। अंतिम रूप से तैयार की गई मेधा सूची सिविल सर्जन या उपायुक्त कार्यालय पर 1 सप्ताह के लिए प्रकाशित की जाएगी। सूचना पट पर मेधा सूची के प्रकाशन न होने की सूचना समाचार पत्र के माध्यम से दी जाएगी। अगर मेधा सूची सूचना पट पर नहीं दिखाई जाती है तो आपको समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारियां उपलब्ध करा दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से निम्नांकित विहित प्रपत्र में आवश्यक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति, आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र तथा आवेदन पत्र के साथ स्व अभिप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करते हुए दिनांक 28/9/2022 के अपराह्न 5 बजे तक आप कार्यालय को दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो आप समझ गए हैं कि जाति आवासीय आपको जो है संबंधित पदाधिकारी जो होता है जहाँ से निर्गत किया जाता है, ये जाति आवासीय होना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो है मैट्रिकुलेशन का जो है सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अलावे अगर बात आवेदन शुल्क भी इसमें आपको लगेगा। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो आवेदन शुल्क में हम बता दें कि आवेदन शुल्क जो है प्रत्येक पद के लिए सामान्य कोटि, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये का ये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने का ये संलग्न करना अनिवार्य होगा, ये कहा गया है। ड्राफ्ट का भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति, जो आप भुगतान करेंगे वो जिला स्वास्थ्य समिति कोडरमा के नाम से देय होगा। इसी तरह से पूर्ण आवेदन को बताया जा रहा है कि आप आवेदन को लिफाफे में बंद कर और संबंधित विभाग के पते पर भेज दें, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। हमारे पास फॉर्मेट है, अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं आपको ये फॉर्मेट उपलब्ध करा दूंगा।